नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है किसान साथियों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल खेती विद खटाना फर्टिलाइज़र में। मैं अमित खटाना हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं धान की फसल में जो सफ़ेद बालियाँ आपको आजकल दिखाई दे रही हैं, आज उसके विषय में हम बात करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे किसान साथियों, वीडियो को अंत तक देखें और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल खेती विद खटाना फर्टिलाइज़र्स को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी सभी नई आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय से आप तक पहुंचता रहे। तो मेरे प्यारे किसान साथियों, अब बात करते हैं आज के टॉपिक की कि धान की फसल में जो गबोट अवस्था में कौन सा स्प्रे करें या बालियाँ निकलते समय कौन सा स्प्रे करें। क्योंकि किसान साथियों, बालियाँ निकलते समय बहुत से कीट हमारी धान की फसल में आते हैं, जैसे घोड़ा, टिड्डा या सफ़ेद मक्खी हो या गोब में सुंडी हो या फिर गिंडार हो। इस कारण हमारी धान की बालियाँ सूखी हुई निकलती हैं या उस बाली का टिड्डा रस पी जाता है। इसी वजह से हम अपनी धान की फसल से अच्छा उत्पादन नहीं ले पाते हैं। इसके बचाव के लिए हमें कौन सी स्प्रे करानी है, किस अवस्था में करानी है, ताकि हम अपनी धान की फसल में अच्छा उत्पादन ले सकें। किसान साथियों, धान की फसल में स्प्रे कराने की दो कंडीशन होती है। पहली, धान की फसल जब गबोट अवस्था में होती है, अर्थात जब बालियाँ नहीं निकली होती हैं। यदि आप गबोट अवस्था में स्प्रे लगाते हो तो ये स्प्रे हमारी धान की फसल में बहुत ही अच्छा उत्पादन दिलाती है। मैं सदैव अपने किसान साथियों को इसी अवस्था पर स्प्रे रिकमेंड करता हूँ। दूसरा, अगर किसी कारणवश किसान साथी गबोट अवस्था पर स्प्रे नहीं करा पाते हैं तो हमें बालियाँ निकालते समय स्प्रे अवश्य करा देनी है। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बालियाँ निकलते समय हमें अपनी धान की फसल में वो डोज नहीं लगा पाते जो गबोट अवस्था पर लगा सकते हैं। अब बात करते हैं पहली कंडीशन की कि गबोट अवस्था पे हमें कौन सी स्प्रे लगानी है। तो किसान साथियों, हमें थायो लैम्डा का जो कॉम्बिनेशन आता है वो ले लेना है। अगर मैं इसके पूरे टेक्निकल की बात करूं तो इसमें थायोमेथोक्सम 12.6% प्लस लैम्डा साइलोथ्रिन 9.5% के रूप में हमें देखने को मिलता है। अगर इसकी मात्रा की बात करें तो हमें 200 से 250 ml प्रति एकड़ की मात्रा का हमें प्रयोग करना है। अगर मैं इसकी मार्केट में अच्छी कंपनी की बात करूं तो धानुका कंपनी की जैपैक के नाम से मार्केट में आपको देखने को मिलती है, या साहिब अकीरा के नाम से आपको मार्केट में देखने को मिलती है। दूसरे, अगर कीटनाशक की बात करें तो जो हमें इसके साथ लेना है वो कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 75% ले लेनी है, जो कि धानुका कंपनी की मोर्टार के नाम से आपको मार्केट में देखने को मिलती है। अगर डोज की बात करें तो 100 ग्राम प्रति एकड़ की मात्रा का हमें प्रयोग करना है। तीसरे टेक्निकल की अगर बात करें तो जो हमारा फंजीसाइड के तौर पर होने वाला है वो एजिस्ट्रोबिन 18.2% प्लस डाइफिकोनाजोल 11.4% का प्रयोग करना है। जो कि सबसे बेस्ट आता है वो सिजेंटा कंपनी की एमिस्ट्राल टॉप के रूप में देखने को मिलता है, या धानुका कंपनी का गोडीवा सुपर के नाम से हमें देखने को मिलता है। अगर डोज की बात करें तो 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ की मात्रा का हमें प्रयोग करना है। अगर हमें एजिस्ट्रोबिन और डाइफिकोनाजोल का कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है तो हम एजिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकनाजोल का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये भी कॉम्बिनेशन बहुत ही बेस्ट है। और डोज की बात करें तो 200 से 250 ml प्रति एकड़ का इसका डोज रहने वाली है। एक कंडीशन तो यह है जो मैंने अब बताई है आपको। दूसरी कंडीशन यानी बालियाँ निकलते समय जो स्प्रे लगानी है वो हमें मार्केट से लानी है। अगर मैं टेक्निकल की बात करूँ तो लैम्डा 5% प्लस क्लोरेंटाल नीलीप्रोल 10% आती है, जो कि सिजेंटा कंपनी की एम्प्लिगो के नाम से मार्केट में आपको देखने को मिलती है। अगर डोज की बात करें तो 150 ml प्रति एकड़
की मात्रा का हमें इसका प्रयोग करना है। दूसरा, इसके साथ हमें इमामेक्टिन बेंजोएट 5% जो आती है उसे ले लेना। अगर डोज की बात करें तो 150 ग्राम प्रति एकड़ की मात्रा का हमें इसका प्रयोग करना है। तीसरे, अगर फंजीसाइड की बात करें तो हमें इसमें प्रोपिकोनाजोल 25% ले लेना है। अगर इसकी भी डोज की बात करें तो 250 ml प्रति एकड़ की मात्रा का हमें इसकी डोज रहने वाली है। अगर मार्केट से हमें एम्प्लीगो उपलब्ध नहीं हो पाता है तो आप थायो प्लस लैम्डा 200 से 250 ml का भी प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हमें या तो थायो प्लस लैम्डा लेना है या एम्प्लीगो लेना है। इन दोनों में से हमें किसी एक का ही चयन करना है। तो मेरे प्यारे किसान साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप पहली कंडीशन की अवस्था पर स्प्रे कर रहे हैं या दूसरी कंडीशन की अवस्था पर स्प्रे कर रहे हो तो ओस उतरने के बाद ही स्प्रे करानी है। और दूसरा, इसके साथ हमें सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर भी अवश्य प्रयोग करना है। एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं तो धानुका कंपनी का विटसिट के नाम से आता है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। साथियों, मैं 100% जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, अगर आप इस कॉम्बिनेशन का स्प्रे अगर गबोट अवस्था पर करा रहे हो तो कोई भी सफ़ेद बाली आपको देखने को नहीं मिलेगी। और दूसरा, अगर कुछ बालियाँ सफ़ेद होने के बाद कराते हो तो जो बालियाँ सफ़ेद हो चुकी हैं उससे ज़्यादा सफ़ेद बालियाँ आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो मेरे प्यारे किसान साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में भी अवश्य बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।